जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है, मेरा पानी भी छूट गया है। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए, इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहां थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूं, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में यह सभी 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी की जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो कि भजन में भूख और प्यास भूल जाए। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख और प्यास भूलती है। आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारिकानाथ जो कहते थे वे वही करते थे, वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। वे बोले कि आपको तो नींद आती नहीं है, हमको तो नींद आती है, आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एकाध दुख मांगो कि जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सभी प्रकार से सुखी हो जाता है, वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं है। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारिकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण को सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो, यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति मिली है,
और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हो यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से श्री ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान मत करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण वीरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। आपका वेरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुनकर जीवन को सुधारो। वेर की शांति निर्वेर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो वेर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूं। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वेर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उपदेश कर कहते हैं, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह श्री ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्रों को भी नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंस का शकुन कभी नहीं मानते हैं। गाय और ब्राह्मण माननीय है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश है। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी हुई है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है, ऋषिकेश। युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, नकुल सहदेव यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी।
द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनते हैं और उसी के होते हैं कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूं। अश्वत्थामा की माता विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं यह नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ भी नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां गई? द्रौपदी बार बार कहती है, मारना नहीं। तब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है वह बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनु स्मृति में कहा है, आतताई को मारने में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण में भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं है। श्री कृष्ण भी मनु स्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के ही बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है। उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से बाकी रहा ही क्या। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मरने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई है। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है। सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे। भगवान उत्तरा के गर्भ वाले
परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आ जाने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करते हैं। बाल्यावस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। यह तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़कर चलता है और कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।